बड़ी खबर गोरखपुर से है, जहां पर लेखपाल के ऊपर आय प्रमाण पत्र, पैमाइश व जमीन का पट्टा कराने के नाम पर पैसा मांगने का आरोप लगा है। लेखपाल ने कहा कि महिला प्रधान के पति जबरन गलत काम कराने के लिए दबाव बनाते हैं। महिला प्रधान तो घर से बाहर निकलती ही नहीं, उसे चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था। उनके मुताबिक कार्य न करने पर झूठा आरोप लगाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला चौरी चौरा क्षेत्र का है, जिसके अंतर्गत विकासखंड ब्रह्मपुर की ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर के ग्राम प्रधान के पति जगदीश गुप्ता ने लेखपाल पर आय प्रमाण पत्र में रिपोर्ट लगाने के नाम पर 500 से 1000 रुपए मांगने तथा पैमाइश करने के लिए 10,000 रुपए से लेकर 6,000 रुपए की मांग करने का आरोप लगाया है। तो वही गाँव के लालजी ने पैमाइश के नाम पर पैसा लेने व पूरा पैसा दिए जाने पर पैमाइश न करने तथा बिंदु ने नवीन प्रति की भूमि पर पट्टा कराने के नाम पर पैसा मांगने का आरोप लगाया है। इस पूरी खबर को लेकर के हमारे संवाददाता विनय दुबे ने बातचीत की है। आइए देखते हैं गोरखपुर से खास रिपोर्ट। नाम क्या आपका है? लाल जी। आप किस गांव के हैं? लक्ष्मणपुर। समस्या क्या आपका है? खेत पैमाइश करवाना था। तो उन्होंने 10,000 रुपये मांगा, 6,000 रुपये में बात हुई थी। कौन? भावना त्यागी से। तो क्या हुआ? उसके बाद 3,000 रुपये तो वहीं दे दिया था। हाँ। उनके क्वार्टर पे ही। हाँ। 3,000 रुपये बाकी था। तो यहाँ आके खड़ी हो गई, पहले बोली पहले पूरा पैसे दे दो, उसके बाद नापूंगी। हाँ। तो मैं बोला नापिए, पैसे मिल जाएगा आपको। फिर बोली नहीं, पहले पूरा पैसे दे दो, उसके बाद जंजीर उठाई चली गई। तो क्या इसकी शिकायत आपने की है कि लेखपाल पैसा मांग रही हैं? तहसील में किया था। तो सिर्फ तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ से अभी कुछ हुआ नहीं है। कब पे किए हैं आप? 7 तारीख को। समस्या आपको क्या है? हमारा समस्या है कि सन 1900 के लगभग हम लोग वहाँ पर आबादी में रहते हैं। 1900 किस आबादी में? हाँ, जो नवीन पर्ती में। नवीन पर्ती में हम लोग रहते हैं। तो वो कह रही है, भावना त्यागी कर रही है, आप पट्टा करा लीजिए, नहीं खाली हम करा देंगे, आपका मकान तोड़वा देंगे, रहने नहीं देंगे। वो कह रहे कि पैसा लाइए, पट्टा करी थी तब होगा, तब आपको रहने देंगे। कितना पैसा मांग रही हैं? 50,000 रुपया। साहब मेरा मड़ई है, हम दोनों आदमी हैं। मेरे मड़ई है, कहीं घर नहीं है। वो हुई मड़ई पर वो अकेले एक मेरा पट्टेदार पट्टा करा रही है, और भावना त्यागी बोली है कि 50,000 रुपया लाओ, तब हम पट्टा करेंगे, नहीं घर ढलवा देंगे। तो वहाँ पे आप कब से काबिज हैं? हम 90 से वहाँ पर 1990 अब ये नहीं जानता, लेकिन 90 में हम यहाँ आयल बाई, दादाजी भी लगल बा, अकाना तब से वहाँ हम रहता नहीं, हमारे घर द्वार कहीं। आपका नाम क्या है? राम परवेश। तो क्या कब से आपका आपके पिताजी थे काबिज? तब से हैं? हाँ, तो उसमें क्या, तो उसके बाद क्या हुआ? हम लोग उस पर काबिज हैं। तो क्या हुआ फिर? उसके बाद वो जो है कि लेखपाल जी बुला रही हैं वहाँ पे तहसील पे, बोल रहे हैं पट्टा करा लो। आप लोग कई लेखपाल साहब के खिलाफ दरखास्त या कुछ दिए हैं? शिकायत नहीं लेखपाल के खिलाफ दी है हम लोग। हमने किया है। आप क्या समस्या आपका है? आप तीनों एक ही घर के हैं? एक ही पाटीदार हैं हम लोग तीनों। अमली 1990 से हम हैं। अमली 15 साल से प्रधान थे, वो कभी दिक्कत ही नहीं किए कि तुम यहाँ पे नहीं बसो, उजड़ जाओ। अब ये आई है भावना त्यागी, तो बोल रही हैं कि पहले 50,000 तहसील में बुलाई थी, बोल रही है 50,000 पहले दो, हमको पट्टा कर देते हैं, तब उसके बाद तुम वहाँ पे रह सकते, घर बनाओ तब रह सकती है। तो हम यही बात बोले हैं कि नहीं कि 15 साल से वो भी रह रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं कही कि उजड़ जाओ। अब ये आ गई हैं तो बोलती हैं कि उजड़ जाओ। प्रशासन द्वारा भेजी है, कहती यहाँ पे कुछ पुलिस आई थी, पुलिस आकर के उसके बाद से पुलिस बोले कि नवीन पृथ्वी पर आपका कोई कब्जा नहीं है, और यह कब्जा आपको यहाँ दखल नहीं करने दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग करके ले गए थे पुलिस। उसके बाद से वो बोले कि यहाँ पर कोई नया निर्माण काम नहीं होगा, और जो काम करेंगे तो हमको पुलिस उठा के ले जाएगी, बंद कर देगी। उन्हीं का आदेश से, भावना त्यागी का आदेश से ये सब। नाम क्या आपका है? जगदीश कुमार गुप्ता। आप किस गांव के हैं? लक्ष्मण गाँव सभा के। लक्ष्मण, यहाँ क्या समस्या है? देखा जाए इतने लोग खड़े हैं, क्या समस्या है? सर जी, मैं इस गाँव सभा का पूर्व प्रधान हूँ। मैं 2000 से लेकर 2015 में प्रधान रहा। बीच में मैं चुनाव हार गया। उसके बाद मेरी पत्नी फिर पुनः प्रधान बनी। हमारे गाँव सभा में लोग अनुसूचित जात से और पिछड़ी जात के ज़्यादा लोग हैं, सामान्य के बहुत कम लोग हैं।
हमारे वहाँ वर्तमान समय में एक महिला लेखपाल है जिनका नाम भावना त्यागी है। उनका कहना क्या है कि जब किसी का भी आय प्रमाण पत्र बना रही हैं तो अमीर हो चाहे गरीब हो 2000 से 5000 बीच दे रहे हो तो 48,000 नीचे उनका लगा दे रही हैं। और जो गरीब नहीं दे पा रहा है उसका क्या नाम है 60,000 लगा दे रही हैं। जैसे हमारे गांव सभा में एक व्यक्ति था, उसका नाम है कौन रावत है, एक रावत नाम अविनाश रावत हमारे गाँव से व्यक्ति अभिषेक रावत, उसकी लड़की को सामूहिक शादी में बैठा दिया था वो, तो लेखपाल महोदय के पास चला गया तो 2000 लेकर उसका रिपोर्ट वो लगाई हैं। उसके बाद उन्होंने उनको वो मेरे गाँव सभा में किसी भी ज़मीन की जब पैमाइश करना हो रहा है, जैसे किसान है परेशान है आपस में 4 पटदार हैं, तो उनसे 5,000 से लेकर 10,000 डिमांड कर रही हैं। डिमांड करने के बाद वो आ रही हैं चिन्हित ज़मीन को चिन्हित कर रही हैं, चिन्हित भी नहीं कर पा रही हैं। उसके बाद जब ज़मीन पा रही हैं तो वहाँ आधा पैसा जमा कर रही हैं। फिर गाँव सभा जब आ रहे उससे करे मुझे पूरा पैसा दोगे तब मैं जरी गिराऊँगी। अगर वो प्रार्थी नहीं दे पा रहा है तो वापस चली जा रही हैं। जैसे कि मैं एक लालजी डेबा का ज़मीन पैमाइश था, ठीक, तो उसमें वो आई थी मैडम, तो वो व्यक्ति 2 लोग मिला करके उनको 3,000 जमा कर दिए थे। 10,000 डिमांड की थी वो, तो 6,000 में तय करके आई थी। मौके पर हम भी पहुंच गए, गाँव नवा की प्रधानी चलिए हमारी ज़मीन पैमाइश है। हम मौके पहुँचे, मेरे सामने स्वयं लिखवा कर रही हैं कि मतलब पूरा जो शेष पैसा मुझे दोगे तभी मैं जरी गिराऊँगी। मैंने पूछा कितना पैसा बाकी है, तो कहीं आपसे कोई मतलब नहीं है, इनसे मतलब है। हमने कहा किसके आदेश पर पैमाइश करने आप आई हैं, और आप यह बता दीजिए ये गाँव सभा ग्रामीण किसान हैं, आप इतना परेशान क्यों कर रही हैं। उन्होंने कहा मैं जीवन में लेखपाल बनी हूँ, हाँ, अब मुझे बहुत कमाना है और बहुत आगे बढ़ना है प्रधान जी, हाँ, और आप जाइए, अब धारा 24 के तहत आएंगे तब मैं पैमाइश करने आऊँगी, और पैसा भी मुझे 3,000 रुपये गया, अब पैमाइश करने नहीं जाएंगे। आपके ग्राम सभा में एक नवीन प्रति का मामला है, क्या मामला है? हाँ, नवीन प्रति का सर मामला है उसमें। जैसे मैं प्रधान बना 2000 में 1992 में हमारी चकबंदी लगी। चकबंदी के दौरान तो हम थे ना, हम तो उस समय 1992 में इंटरमीडिएट पढ़ रहे थे। तब से जब से मैं प्रधान बना 2000 से तब से ये लोग वहाँ काबिज थे। उस काबिज जमीन पे है मिठाई लाल थे जो मृतक हो गए हैं, लौहर थे और मुराली थे। आज उनके बच्चे वहाँ रह रहे थे। इन लोगों ने आपस में बंटवारे को लेकर विवाद किया, तो मुझे जाना पड़ा। हमने जब गया तो हमने कहा तुम यहाँ बसे हुए पूर्वज से, तो हमने 3 फाट लगा करके, जैसे लौहर के 2 पुत्र हैं, एक राम बच्चन है एक राम प्रवेश है, तो 288 नंबर में 24 एकर का ज़मीन था। तो उसमें उन लोगों को जैसे 8 हेर में 2 भाई हैं और 8 हेर का मुराली की एक पतो है, वो है नातिन पतो है, और 8 हेर में मिठाई के लड़के कानालाल बिहारी हैं। ये लोग उसी तरह से अपना बंटवारा करके 1 बड़ा 3 करके लोग रहते थे। जब विवाद हुआ तो पीछे जाने का रास्ता नहीं था। हमने पहुंचा तो उसमें जो बिंदु देवी है उससे हमने कहा देख तुम आगे है रोड पर, 3 लोग जाने के लिए मार्ग चाहिए। तो 5 हाथ पूरा साइड में रास्ता दे करके अपना जमीन कब्जा कर रही थी। तो गाँव सभा में नवीन प्रति आबादी चाहे आबादी हो सर जी, तो कहने का मतलब जो 2500 साल से काबिज है उस पर प्रधान क्या कर सकता है, किसको उजाड़ सकता है। देखिए पानी झोपड़ियाँ लगी हुई है, हमने पंचायतों लोग करके चलाया। उसके बाद ये लोग हमारे पास आए कि प्रधान जी हम अपना जुड़वा रहे थे, तो लेखपाल महोदय सिपाही वाला रुकवा दी। हमने कहा ठीक है, अगर पुलिस वाला रुकवा दी तो लेखपाल महोदय जाकर मिलो, आखिर हम लोग इतने दिन से बसे हुए हैं क्यों आप रुकवा रही हैं, हम लोग विवाद शांत हो गया है। तो शायद इन लोग को बुलाई थी। अब मेरे सामने एक बात नहीं कि ये लोग मेरे घर पर आकर कहते हैं लेखपाल साहब कह रही हैं कि प्रधान मैंने क्या होता है 50 हज़ार रुपये तुम लोग दो, जिस तरह राजकुमारी का पट्टा हो रहा है उस तरह तुम लोग मैं पट्टा कर दूंगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये लोग मेरे पास आए, इसकी शिकायत मैं लेकर एसडीएम सर के पास 5 पहुँचा। कब गए थे? आज ही गए थे। क्या हुआ? ये जब हमने बात किया सर के काम करिए कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा और इनसे बहुत परेशान हूँ, और इसे काम करिए, या तो इनका हल्का चेंज कर दीजिए, इनका ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो महोदय ने कहा कि जो घूस देने वाले हैं उनसे कहीं इनके खिलाफ FIR करें। कौन बोला? एसडीएम महोदय ने बोला। अच्छा, ये आपके हाथ में क्या है? मेरे हाथ में प्रार्थना पत्र है जो 7 तारीख को मैं तहसील का नाम है तहसील दिवस भी दिया था, और उसके बाद मौखिक में मैं 7वां प्रार्थना पत्र हमारा आया है।
ये कैसा दीजिए, कैसा प्रार्थना पत्र है, किसको? ये प्रार्थना पत्र लालजी भारती का कहना शपथ पत्र के साथ, हाँ। और ये एक पूर्व प्रधान के द्वारा लिखा गया प्रार्थना पत्र, ठीक है ना। ये सब मैंने उनको दिया था कि ये मेरे गाँव सभा की स्थिति है, या तो मौके पर जाँच करिए, जाँच करके कार्रवाई करिए, नहीं तो हटा दीजिए मेरे गाँव सभा से, ताकि गरीबों को न्याय मिल सके। लेखपाल को? लेखपाल हमारे गाँव भावना त्यागी जी, उन्हीं को हटाई बात हो रही है। हाँ जी मैडम, आपके ऊपर प्रधान पति का आरोप है, कुछ गांव के लोग आरोप है कि आप जमीन के नाम पे कुछ पैसा मांग रही हैं। थैंक यू कि आपने मेरा जो वो पक्ष था उसको सुनने के लिए आप मेरे पास आए, और ये मेरा एक बहुत बड़ा मतलब सौभाग्य हुआ कि आप लोग यहाँ पर आए और मैं अपनी बातों को आप सभी के सामने अच्छे से बता सकती हूँ। सबसे पहली बात ये है कि मेरा ये जो गांव है, ये मैं 2020 में जनवरी में मैंने इसका हल्के का चार्ज लिया था, और तब से मैं अभी तक काबिज हूँ। तो यहाँ पर हमारे पहले पूर्व प्रधान थे, हमारे दयाशंकर सागर थे, उनके साथ मैंने पहले 1 साल काम किया। उसके बाद फिर नया चुनाव हुए, तो उनके बाद हमारे जो महिला प्रधान है वो इंद्रावती देवी हमारी नई प्रधान चुनाव से चुनकर आई। तो सबसे पहले मेरे पास जो एलिगेशंस लगे हैं, पहले मैं वो स्टार्ट करूंगी। द फर्स्ट एलिगेशन इज कि इनके द्वारा कहा गया है कि पैमाइश के द्वारा पैसे मांगे गए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि लालजी ने एलिगेशन लगाया है। सबसे पहले तो इन्होंने ना तो मुझे कोई एप्लीकेशन दी, कि मैं इनसे पूछना चाहूँगी क्या आपने कभी मुझे एप्लीकेशन दी है पैमाइश के लिए? नहीं दी। नॉर्मल एप्लीकेशन भी मेरे पास नहीं आई। मैं उस ज़मीन को देखने के लिए गई, वहाँ पर 1/3 में कृषि का कार्य हो रहा है, 1/3 में वहाँ पर पिलर हुए हैं, और 1/3 का वहाँ पर गीली है ज़मीन, क्योंकि वहाँ पर भी कृषि होनी है। तो इस वजह से वहाँ पर पैमाइश मुमकिन नहीं है। ये फर्स्ट थिंग है। सेकंड थिंग ये है, जो मैं वहाँ पर पैमाइश के लिए या फिर उस चीज़ का उसको देखने के लिए गई, वहाँ पर निरीक्षण करने के लिए गई, तो मैंने देखा कि जो प्रधान है वो अपना बाइक लगा के खड़े हुए थे। ठीक है, मैं वहाँ अकेली गई थी, वहाँ पर वो आवेदक थे, वो भी लोग थे। तो प्रधान बोलता है, सबसे पहले प्रधान नहीं, प्रधान पति। सो प्रधान जो हमारा है वो एक महिला प्रधान है, जो कभी आई थिंक कभी आती नहीं है, ना ही वो किसी मीटिंग में भाग लिए है आज तक, और ना ही वो मुझे लगता है घर से बाहर ही निकली है। कभी वो इन्वॉल्वमेंट उनकी नहीं होती है। जो उनके प्रधान, जो उनके पति है, वही सब इन्वॉल्व रहते हैं, और वही सब प्रेशर और जो भी चीज़ें करनी होती है वही चीज़ करते हैं। तो प्रधान असहनीय है। पहले तो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं पूरी अपनी ईमानदारी से, और आप इस तरह से हमें मतलब मेंटली टॉर्चर करते हैं, ये मतलब असहनीय है। ये फर्स्ट एलिगेशन हुआ, क्योंकि वहाँ ज़मीन यदि आप लोग खुद जाकर देखिए, उस ज़मीन में अभी कृषि हो रखी है, और आपको पता है कि जुलाई का महीना होता ही धान की रोपाई हो जाती है। तो धान की रोपाई में कृषि भूमि पर पैमाइश करना संभव नहीं होता है, क्योंकि हमने प्रयास भी किया है। तो वहाँ पर आप जाएंगे खेतों में तो देखिएगा आप पैर गड़ेंगे, आपके आप धंसने लगते हैं, दलदली मिट्टी हो जाती है। तो वहाँ पर पैमाइश करना बिल्कुल संभव नहीं है। सेकेंड चीज ये है कि हमारे यहाँ पर एक नवीन प्रति है 24 ईयर की, वहाँ पर 4 लोगों ने अस्थायी रूप से मतलब काउडंग या फिर अपनी भैंस बांध के ऐसा से कब्जा किया हुआ है। ओके, तो अभी तक वो पट्टा किसी का हुआ नहीं था। 4 लोग थे, उनमें से एक थी राजकुमारी देवी, जिन्होंने अपना पट्टे के लिए SDM कोर्ट में प्रक्रिया डाल दी है। 3 लोग में से जो एक लोग था वो बिंदु देवी थी, उन्होंने अपना निर्माण करना शुरू कर दिया, उसमें पक्का निर्माण। तो मैंने वहाँ पर जाकर ये बोला कि देखिए, आपको ये जो पड़ती भूमि है ये आपको अभी मिली है नहीं, पट्टे के आधार पर मिलती है आपको, आपके पास कोई कागज है नहीं, ना आपके पास कोई आदेश है कि आप निर्माण करें। तो आप ऐसे कीजिए, आप अपना पट्टा कराइए इसका। यदि आप पात्र है तब पट्टा कराइए, क्योंकि आप पात्र होंगे तभी आपको मिल पाएगी, क्योंकि आप हरिजन है नहीं, और आपका आबादी में पहले से ही खपड़ैल बना हुआ है। ठीक है ना, आपके पास खपड़ैल है और आपका आबादी में पहले से ही कब्जा है, तो आप पात्र नहीं भी हो सकती है इसकी। तो पहले आप जाकर, जो यदि आप पात्र कैटेगरीज में आती है तो आप उसमें लाई करती है, तो आपको मिलेगा पट्टा। तो आगे आप पट्टे की कार्रवाई कीजिए। ऐसे आप विदाउट एनी कागज, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट आप वहां पर पट्टा नहीं ले सकती है, कब्जा नहीं कर सकती है। इसी दौरान क्या हुआ, इसी प्रकरण के दौरान जो है, यहाँ पर जो है जगदीश गुप्ता है, जो प्रधान पति है, वो प्रधान नहीं है लेकिन सारी पावर एक्सरसाइज करते हैं एज अ प्रधान। उन्होंने क्या किया, वहां पर आकर कि जो 24 ईयर भूमि थी उसमें 4 भाग लगाकर वहां पर रास्ता डालकर, मतलब रास्ता भी निकाल दिया, 4 भाग लगा दिया और बोल दिया कि आप ऐसे ऐसे अतिक्रमण कर लो उस पर। ठीक है, मैंने उनको रोका, मैं पुलिस लेके भी गई कि देखो आप निर्माण नहीं कर सकते हो, क्योंकि नवीन प्रति है, नवीन प्रति पट्टा होगा तो राजस्व भी मिलेगा। तो यदि हम आपको बिना ऐसे विदाउट एनी पट्टा हम आपको करने देते हैं तो राजस्व की हानि होगी। और हमारा काम ही होता है कि हम अपने जो हमारा कृषि भूमि का राजस्व और हमारी कृषि भूमि जो है, ग्राम समाज की भूमि है, जो हमारी सरकारी भूमि है, उसको हम
प्रोटेक्ट करें, हम उसको सुरक्षित रखें। तो ये सब उन लोगों ने बिल्कुल नकार दिया। प्रधान जी द्वारा पहले ही इनसे अनुचित लाभ लेकर इनको 4 पार्ट में डिवाइड कर चुका है, ठीक है। अब क्योंकि मैं उसको रोकने गई तो इनको कहीं ना कहीं उसका डर था कि अभी लोग मुझसे वापस पैसा मांगेंगे, जो मैंने इनको 4 पार्ट में डिवाइड करके पहले से ही दे दिया है। तो इन्होंने इसी उसमें आकर इन लोगों से बुलवाया कि मैंने इनसे कुछ पैसा मांगा है, बुलवाया कि मैंने इनसे कुछ पैसा मांगा है, जबकि इस संबंध में ना तो ये लोग कभी मुझसे मिले हैं, ना तहसील की कभी आए हैं। और मेरे पास देयर आर सो मेनी रिकॉर्डिंग्स जिसमें मैंने बोला है कि आप जाकर एसडीएम सर से या तहसीलदार सर से बोलिए पट्टे के लिए, मेरे स्तर से पट्टा नहीं होगा। मेरे स्तर से पट्टा मैं तभी रिपोर्ट लिखूंगी यदि आप पात्र होंगे, यदि आपके पास आबादी में जमीन नहीं होगी तभी आपको पट्टा मिल सकता है। आप विदाउट क्राइटेरिया में लाइफ बिना उसके आप नहीं पट्टा ले सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने मुझे नकार दिया, क्योंकि आज आप देख रहे हैं ना कि लोग इसी तरह से मनबड़ हो गए हैं और वो सरकारी जमीनों पर इसी तरह से वो कब्जा करने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं इनका जो साथ है वो ऐसे ही प्रधानपति और ऐसे ही दबंग लोग जो गाँव के होते हैं वही देते हैं कि आप करिए, और हम किसी न किसी एलिगेशन में फंसाकर हम उनको एक तरह से लेखपाल को नकार देंगे और हम अपनी शक्ति से और अपने पावर से आपको कब्जा करवाएंगे। पहले आप देखिए कि जो नवीन पड़ती है 24 ईयर की, उस पर किसका अधिकार होना चाहिए? किसी पात्र व्यक्ति का होना चाहिए जिसके पास सच में घर नहीं है, जिसके पास सच में जमीन नहीं है। उस गांव के कपिल मुनि हैं जिनकी कृषि भूमि है और वो अक्सर बाढ़ के पानी से बाढ़ में वो डूब जाती है और उनके पास घर नहीं रहता है, और वो आकर पंचायत भवन में जो डेयरी फार्म बना हुआ है वहां पर रहते हैं। तो हमारी नजर में वो पात्र व्यक्ति है, क्योंकि उनकी आए दिन जब बारिश होती है तो उनके पास कोई आवास नहीं रहता है। तो मेरे अनुसार तो उन ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए वो जिनके पास पहले ही खपड़ैल है, जिनके पास पहले ही घर बना हुआ है, एक लाल बिहारी है जो वहां पर दावा ठोकते हैं कि मेरी जमीन है। जब आपका आबादी में पहले से ही खपड़ैल है या फिर कुछ बना हुआ है तो आप किस आधार पर वहां पर अपना दावा ठोकते हैं कि मैं उस जमीन को लूंगा? पहला एलिगेशंस मैंने आपको बता दिया, देयर इज नो एप्लीकेशन मुझे मिली रिगार्डिंग पैमाइश, और वहां पर पैमाइश की जो स्थिति है लैंड वो भी हमारे पास सुटेबल नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत पानी है। बारिश हुई थी पिछले दिनों में, उसी वक्त का ये वो है प्रसंग है, बारिश है और साथ में उसमें फसल भी है, धान की फसल भी बोई हुई है। तो इसी वजह से कोई पैमाइश नहीं कर पाएगा वहां पर, ठीक है। सेकेंड थिंग था कि पट्टे के लिए पैसा मांग गया, तो ये मैंने आपको पूरा उसको विस्तार से बता दिया गया है कि क्या प्रकरण था। इसी संबंध में एसडीएम सर से प्रधानपति मिले थे। प्रधान जो रियल प्रधान है वो तो कभी आते ही नहीं है, मतलब वो लगता है कि वो सिर्फ चुनाव जीतकर अपने घर में बैठने के लिए ही उन्होंने कुर्सी ली है, कभी वो बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है। और एज अ लेखपाल, एज अ फीमेल लेखपाल मैं वहाँ काम करती हूँ, तो कभी उन्होंने मुझसे मिलने की कभी कोशिश नहीं की कि आए वो पंचायत भवन में मुझसे मिले, कभी वो पंचायत भवन में ना होती है ना मीटिंग में होती है, ठीक है। तो उस संबंध में मतलब आप देखिए कि कितना मतलब क्या चीज हो रही है कि प्रधान ही गायब है, प्रधान के पति अपना वहां पर जोर जबरदस्ती से अपने शक्ति का प्रयोग करके या फिर किसी माध्यम से वो किस तरह से हमें। सेकेंड चीज ये है कि जो भी मैं कभी जाती हूँ पैमाइश के लिए, ओके, जैसे कि पोखरी की पैमाइश हो गई, चक्रोड़ की पैमाइश हो गई, तो आप देखेंगे सिर्फ मैं ही नहीं, आपको उस गांव के लोग ही बता देंगे कि वो प्रधान मेरा गुनिया और मेरा नक्शा खुद अपने हाथ में लेकर और मुझे बताता है कि आप कितने पर जरीब गिराइए। ये सोचिए कि मतलब कितना बड़ा जुर्म वो कर रहा है। किसी मतलब कर्मचारी जो लेखपाल है, जो फील्ड वर्क का काम हम करते हैं, उस कर्मचारी का वो जो हथियार कहते हैं हम, गुनिया और नक्शा हमारे एक हथियार होता है, आप उसको लेकर आप बताएंगे कि हम कितने में नापे। मतलब ये मेरे को एफआईआर करनी चाहिए इस चीज के लिए, लेकिन मैंने उनको फिर भी मैंने उनको चेतावनी दी कि प्लीज आप ये मत कीजिए, क्योंकि ये मेरा काम है और आप उस चीज को अपने हाथ में ले सकते हैं। यदि आपको नहीं प्रॉब्लम है तो आप जाइए, आगे आरआई नापेंगे, कुछ भी नापेंगे, लेकिन आप अपने हाथ में गुनिया और अपना नक्शा लेकर आप मुझे नहीं बता सकते हैं कि मैं कैसे नापूं और कैसे नहीं नापूं। 40 कड़ी होती है तो बोलते नहीं मैडम 50 कड़ी करिए, यहाँ पर आप इतने कड़ी करिए। उसी संबंध में इतने प्रकरण होते हैं जिसमें हम उसको निस्तारित करने चाहते हैं, क्योंकि वो इंसान खुद ही बताता है कि ये इतनी कड़ी की होनी चाहिए, इतनी कड़ी की नहीं होनी चाहिए, जबकि उनके पास ना तो कोई भी ऐसी जानकारी है और ना ही उनकी कोई ट्रेनिंग हुई है कि वो इस संबंध में कुछ बोल सके। ये एक एलिगेशन है। सेकंड, हमारे पास क्या है कि जब वो स्टार्टिंग में यहाँ पर अप्रैल 2020 को आई थिंक वो जब उनका चार्ज हुआ था, जब वो आए थे 21 में जब उनका इलेक्शन हुए थे पंचायत के, तो उनका कहना था कि मुझे लेखपाल, फीमेल लेखपाल के साथ काम नहीं करना है और मैं आपका ट्रांसफर बहुत जल्दी करा दूंगा।
क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाएंगे मेरे जैसे मैं काम करने का प्रकृति है, और आप या तो ऐसे कीजिए खुद चले जाइए या फिर मैं आपका एप्लीकेशन डालूंगा आपके खिलाफ। तो मैंने बोला कि देखो मेरे को यहाँ पर काम करने के लिए भेजा गया है और मैं सीखना चाहती हूँ, क्योंकि पहले मैं ऑफिस में अटैच थी 3 साल तक। मैंने ऑफिस भूलेख में आदेश वगैरह टाइप करने का मेरा काम था। तो अब क्योंकि एज ए लेखपाल मुझे धरातल की भी जानकारी होनी चाहिए कि क्या होता है कैसे नहीं है, तो मैंने वहाँ पर सोचा कि सबसे सही गांव है, शांतिपूर्वक गांव है, तो मैं यहाँ पर अपना जो भी एक्सपीरियंस है यहाँ पर मैं ले सकती हूँ। तो इन्होंने मुझे चुनाव होते ही नेक्स्ट डे आकर ये सब उनको धमकी मुझे दे दी कि आप चले जाइए, नहीं तो मैं आपके खिलाफ, अब मेरा स्टार्ट हो गया प्रोपेगेंडा। तो इस तरह से इन्होंने मेरे साथ ये सब चीज़ें की। साथ में साथ इनका एक इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है, इन्होंने अभी स्टार्ट किया है। वो उसको पंचायत भवन को अपनी निजी संपत्ति मानकर वहां पर इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। पंचायत भवन जब हम जाते हैं वो हमेशा उनकी पास रहती है, उसकी कीज वगैरह जो होती है उन्हीं के पास रहती है। तो क्योंकि पंचायत भवन खुला रहता नहीं है हमेशा, तो हमें या तो राशन की दुकान पर बैठ के या फिर स्कूल बैठ के काम करना होता है। और अब वो यूज कर रहे हैं एज ए इंस्टीट्यूशन, एज अ मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूशन यूज कर रहे हैं संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को यूज कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही इंसान है, सही चीज है, और ये कहाँ तक सही है कि आप सरकारी संपत्ति को अपने निजी स्वार्थ में यूज करें? आप मुझे ये बता दीजिए। जो ये एलिगेशंस लगते हैं ना, हमेशा दूसरा पक्ष ही नहीं गलत होता है। ये एलिगेशन को पहले हमें वास्तविकता इसकी जांच करनी चाहिए कि एलिगेशन किस प्रकृति से और किस मानसिक मतलब उनकी नेचर से लगाए जा रहे हैं। तो मेरा ये सब चीज़ें है कि यदि ये सब चीज़ें क्योंकि ये जो ये प्रधानपति है, प्रधानपति ने बहुत बार आके विभिन्न स्तर पर आके ये बोला है डायरेक्ट कि आप इनको हटा दीजिए, ठीक है, आप इनको हटा दीजिए, ये मेरे अनुसार काम नहीं करती है, ये मेरे अनुसार आय नहीं लगाती है। इनके अनुसार क्या होता है, ये मुझे व्हाट्सएप पर आय की लिस्ट भेजते हैं कि ये लोग हैं, इनकी आय आपको 45 से नीचे लगानी है, ठीक है। वो ये भेजते कि मैडम आपको मैं लिस्ट बना के दे देता हूँ, मैंने ये आवेदन खुद करा दिया है, लोगों ने उनको पैसा दे दिया है कि यदि आप नहीं लगाएगी तो उनका पैसा वेस्ट जाएगा, तो आप ये लिस्ट है, इनके अनुसार आप 45 लगा दीजिएगा, और जो मैं बोलता हूँ आपको सिर्फ उन्हीं का 45 लगाना है। और मैं ये उनका काम ही करती नहीं हूँ, क्योंकि जिनका नाम वो बोलते हैं ना, उनके पास तो पक्का मकान होता है या वो अच्छा काम कर रहे होते हैं। ऐसे इनका भाई है, भाई का भी इन्होंने बोला था कि मेरा 45,000 से नीचे लगाना है, उनका मैंने नहीं लगाया। वो काम करते हैं पंजाब वगैरह में, कुछ उनका है अपना व्यवसाय टाइप का, वो करते हैं, मैंने नहीं लगाया, वो एंटी हो गए उससे। एक और बात है कि इनके और भी संबंधी है जिनके पास 2 मकान भी है और जमीन भी है, तो मैंने उनका नहीं लगाया, वो उससे एंटी है। तो इनका कहना है कि मैं जो प्रधानपति हूँ और यदि लेखपाल मेरे दबाव में मेरे अनुसार काम नहीं कर रही है तो मुझे किसी न किसी तरह से इनको हटाना है, किसी न किसी तरह से। और लेखपाल को आपको पता है कि आजकल इतना नोटोरियस हो गया है ना लेखपाल वर्ड, कि मतलब लेखपाल इज लाइक अ नोटोरियस वर्ड है कि लेखपाल है तो मतलब वो शोषण करेगा, लेखपाल है तो वो करप्शन करेगा, बट ऐसा नहीं है। अब आजकल चीजें चेंज हो रही है, आजकल जो हमारी न्यू जनरेशन आ रही है और वो बिल्कुल सही काम करे, वो किसी के दबाव में काम नहीं कर सकते। और जो ये सोच रहे हैं दबंग लोग या जो प्रधानपति ये सोच रहे हैं कि लेखपाल उनके दबाव में आकर गलत काम करेगी, तो ऐसा नहीं होगा। जो सही काम होगा हम वही काम करेंगे, और गलत काम करवाने की आप कोशिश करेंगे तो हमारे पास भी हथकंडे है, हमारे पास भी बहुत सारी स्तर है जहां पर हम जाके आपकी शिकायत कर सकते हैं। आप अपने स्तर से देखिए कि आपने कितने लोगों को घर दिलवाया है, जो अपात्र लोग हैं उन लोगों को कितना घर दिलवाया है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि मैडम हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं कि हम घर बना सके, लेकिन प्रधान जी हमसे 40,000 रुपए की डिमांड करते हैं कि आप 40,000 रुपए देंगे तभी हम आपका घर में लिस्ट में नाम डलवाएंगे, नहीं तो हम नहीं डलवाएंगे। वो बोलते हैं कि यदि आपके स्तर से हम घर ले सकते हैं तो आप बताइए। मतलब वो मेरे स्तर से नहीं है, वो ब्लॉक से आपको घर आवंटन होता है, लेकिन लोग ऐसे हताश होकर मेरे पास आते हैं कि प्रधान जी तो हमारी सुन नहीं रहे हैं, वो हमें घर नहीं दिलवाएंगे कि हम उनको 40 या 50,000 नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कुछ कर सकते हैं क्या? तो ऐसे प्रकरण है जो अपने स्तर से प्रधान जी हमसे 40,000 रुपए की डिमांड करते हैं कि आप 40,000 रुपए देंगे तभी हम आपका घर में लिस्ट में नाम डलवाएंगे, नहीं तो हम नहीं डलवाएंगे। वो बोलते हैं कि यदि आपके स्तर से हम घर ले सकते हैं तो आप बताइए। मतलब वो मेरे स्तर से नहीं है, वो ब्लॉक से आपको घर आवंटन होता है, लेकिन लोग ऐसे हताश होकर मेरे पास आते हैं कि प्रधान जी तो हमारी सुन नहीं रहे हैं, वो हमें घर नहीं दिलवाएंगे कि हम उनको 40 या 50,000 नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कुछ कर सकते हैं क्या? तो ऐसे प्रकरण है जो अपने स्तर से वो कुछ नहीं करते हैं, जबकि उनके पास कोई एक्सरसाइज, उनके पास पावर नहीं है। वो अपने वाइफ की पावर या प्रधान की पावर को वो एक्सरसाइज कर रहे हैं विदाउट एनी ऑर्डर या विदाउट मतलब उनको कोई ऑर्डर वगैरह नहीं मिला है, फिर भी वो उनको एक्सरसाइज कर रहे हैं। और जो उनकी जो
वर्तमान प्रधान है, जो महिला प्रधान है इंद्रावती देवी, वो अपने जो सरकारी काम है या फिर कोई विकास का कार्य है उसमें वो कभी भी प्रतिभाग नहीं करती है, वो कभी भी नहीं आती है। वो किसी मीटिंग में हो या किसी भी चीज़ में हो, वो आज तक उनका प्रतिभाग नहीं हुआ है, ना ही उनका फोटो आज तक हुआ है, ना ही कोई मीटिंग हमारी होती है, ना उनका होता है। सारे काम में से उनका पति ही काम होता है, जबकि ये बिल्कुल असंवैधानिक है। यदि आप एज अ विमेन यदि आप इलेक्ट हुई है तो आपका काम है कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ना कि आपका पति या फिर आपका भाई वगैरह सॉल्व कर रहा है। तो यदि यही करना था तो आप कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है। यदि आप नहीं कर पाती है ये काम तो आप अभी सीट छोड़ दीजिए। यदि आपका पति ही काम करेगा तो आप अपनी सीट छोड़ दीजिए। आप बोल दीजिए कि मैं आई एम नॉट एलिजिबल टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क। आपको नहीं विकास में काम करना है, आपको नहीं डेवलपमेंट में काम करना है, तो उसको त्याग दीजिए उस पद को। आप डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। आप कैसे ये सब चीजें कर सकती है? और आप एलिगेशन लगा रही है मुझ पर। आप मेरे पास 6 गांव हैं, आप 6 गांव दूसरे भी गांव हैं, हम डीहा है, मेरा प्रधान जी है, उनसे पूछिए कि मैं कैसा काम करती हूँ, क्यों वहाँ से शिकायतें नहीं आती है, क्यों सिर्फ प्रधान के द्वारा ही शिकायतें आती है, क्यों और लोगों को कोई परेशानी नहीं है। आप ये बताइए। तो ये जो चीज़ें जो आपने देखा होगा वो सारी चीज़ें बस एक मनगढ़ंत चीज़ें हैं और बस उनको हटाने के लिए है, क्योंकि मेरे 3 साल अभी हुए नहीं है। एक हल्के में 3 साल आपको रहना होता है, काम करना होता है, और ये तो स्टार्टिंग से चाहते हैं कि मैं ना रहूँ। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा हल्का कहीं भी ट्रांसफर होता है, आई एम हैप्पी विद दैट हल्का, और मुझे अपना काम करना है यहाँ पर, और मुझे राजनीति में नहीं करना है। लेकिन इस इंसान ने मेरे को इतना मेंटली हरास किया है, हमेशा फ़ोन पे धमकी देता है कि आप इतना लगाइए नहीं तो मैं आपको आके देख लूँगा। तो इस तरह की जो इनकी इंटेंशंस है और इतनी मतलब ये जो चेतावनी है और ये तो गंदी गंदी भाषा है ना, हम यहाँ पर ये सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। वी आर ऑल्सो एजुकेटेड। हम कोई मतलब ऐसे नहीं आ गए, हम भी कॉम्पिटिशन में भाग और एक कॉम्पिटिशन पास करके आए हैं। अपने लेवल का जितना कॉम्पिटिशन कर सकते थे हम भी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं, हमें पता है हमें कैसे काम करना चाहिए। और ये प्रधानपति होकर हमें नहीं सिखाएंगे कि हमें क्या करना है, कैसे हमें रिपोर्ट लगाना है, हमें क्या नहीं करना है, क्या नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप इसको अच्छे से देखिए, जो सही हो वो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।